बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लाई हूँ अंडों के छिलकों का बेहतरीन इस्तेमाल, जिसको जानकर आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले आपको क्यों नहीं पता था। अंडों के छिलके हम अक्सर डस्टबिन में फेंक देते हैं और समझते हैं कि ये किसी काम के नहीं हैं, मगर आज मैं आपके साथ अंडों के छिलकों का ज़बरदस्त इस्तेमाल बनाने लगी हूँ। इसके बाद आप भी छिलके हरगिज़ नहीं फेंकेंगे। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को। तो इसके लिए ले लिया है मैंने 1.5 गिलास पानी का, उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है गर्म करने के लिए। और यहाँ पे है अंडों के छिलके, जिसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। आज इसको हम फेंकेंगे नहीं बल्कि इस्तेमाल में लाएंगे। अंडों के छिलके साइड पे रखते हैं तो दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने प्याज, 1 अदद है मेरे पास। अगर ये पर्पल कलर का है प्याज तो ज़बरदस्त बात है। अगर पर्पल नहीं है तो वाइट कलर का भी प्याज ले सकते हैं, ये भी चलेगा। चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। जिस तरह अंडा हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसमें प्रोटीन कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, इसी तरह अंडों के जो छिलके हैं उसमें भी प्रोटीन और जो कैल्शियम है वो बहुत ही वाफर मिकदार में पाया जाता है। हमने अक्सर देखा है कि परिंदे जो हैं उनकी ग़िज़ा में भी ये जो अंडे के छिलके हैं वो पीस कर डाले जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, और पौधों में भी डाला जाता है खाद की सूरत में ताकि पौधों की नशोनुमा भी अच्छी हो। चलें जी आगे बढ़ते हैं। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, पानी भी हल्का सा गर्म हो गया है तो मैंने डाल दिए हैं इसमें प्याज के जो रफली चॉप काटा हुआ था हमने वो, और जो अंडे के छिलके हैं उसको मैं हाथ से ही चूरा करके इसमें डाल दूंगी। 2 से 3 अंडों के छिलके हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं हाथ से ही बारीक बारीक चूरा करके। तो अब रह गई है तीसरी चीज़, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके बगैर तो हम सब का गुजारा ही नहीं होता। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चाय की पत्ती की। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच चाय की पत्ती, जिस मर्ज़ी ब्रांड की हो डाल दें। चाय की पत्ती भी हमारे बालों के लिए बेहतरीन होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जो बालों को सिल्की और शाइन बनाती है। चाय की पत्ती को पहले नहीं डालना ठंडे पानी में, जब पानी को उबाल आ जाएगा तब चाय की पत्ती डालनी है और 5 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे इसे पकने के लिए रख देना है ताकि इसका अच्छे से रस निकल आए, प्याज का और पत्ती का और अंडों के छिलकों का। इस तरह प्याज के कितने फ़ायदे हैं ये हम सब जानते हैं कि प्याज से गंजपन ख़त्म होता है, बाल गिरना बंद हो जाते हैं और बालों को अच्छा कंडीशनर प्रोवाइड करता है। बाल खूबसूरत हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं और बालों की लेंथ में भी इजाफ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हो गए हैं 5 मिनट कंप्लीट और बालों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे ठंडा करके तो छान लूँगी। जब तक मैं इसको छान के डाल रही हूँ, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगी हुई बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब मैं इसे छान लूँगी। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी रेमेडी तैयार है। इसके इस्तेमाल से बालों का रूखापन ख़त्म हो जाएगा और बाल लंबे, खूबसूरत और चमकदार हो जाते हैं। गंजपन का ख़ात्मा हो जाएगा और जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं वो भी इस रेमेडी से सही हो जाएंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इसको किसी बोतल में डाल के 1 हफ़्ते तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर स्प्रे बोतल में डाला हुआ हो तो फिर वो ज़ाया नहीं होता, बहुत अच्छे से बालों में लग जाता है। और इसको लगाने का तरीका ये है कि दिन में 2 से 3 बार इसको लगाएं बालों की जड़ों में। इसके इस्तेमाल से ना तो बालों से स्मेल आएगी और ना ही बाल चिपचिपे होंगे। जिस तरह तेल लगाने से वो चिपचिपे से हो जाते हैं और लाजमी शावर लेना होता है, तो ये लगाने से ज़रूरी नहीं है कि ये लगा के फ़ौरन ही शावर लिया जाए। लगा के तो अपनी रूटीन के मुताबिक शावर लें और इससे ना तो स्मेल आएगी और ना ही बाल चिपचिपे से होंगे। सिर्फ 3 चीज़ों से हमने एक बहुत ही अच्छी रेमेडी को तैयार कर लिया है बालों के लिए। तो आप बनाएं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है बालों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। आप ये रेमेडी बिला खौफ बनाएं और बालों में लगाएं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे बालों को नुकसान देती हो। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा।
इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा आऊँगी ऐसी ही मुफीद और आसान रेमेडीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।